गुड मॉर्निंग बच्चों हम लोगों ने ग्रामर का 5 चैप्टर पढ़ लिया। अब हम पत्र लेखन पढ़ना चाहते हैं। तो 7th में भी आपने पढ़ा है कि पत्र कैसे आपको लिखवाया गया है। आपको 7th का पता ही है कि पत्र आपको कैसे लिखवाया गया है। पत्र सब टीचर्स ने आपको लिखवाया था। वो पत्र आपको तरीका भी मालूम है कि पत्र कैसे लिखा जाता है, लेकिन हम थोड़ा सा ग्रामर के तरीके पर, व्याकरण के दृष्टिकोण से पत्र लिखने का क्या तरीका होता है वो थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। तो पत्र तो आप जानते हैं कि एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने सगे संबंधियों को, मित्रों से, परिचितों से संपर्क बनाए रखने में समर्थ होते हैं। हालांकि अब तो मोबाइल का ज़माना है, तुरंत वीडियो कॉल हो जाता है और हम अपने संबंधियों को या जिसको भी चाहते हैं उसका चेहरा तक देख लेते हैं। लेकिन पहले के समय में क्या होता था कि जब हमको जानकारी लेनी होती थी अपने लोगों की, तो पत्र ही एक ऐसा माध्यम था जिसकी वजह से हम अपने विचारों को दूसरों के समक्ष भेजते थे, उनका हालचाल लेते थे और उनकी कुशलता की कामना करते थे। तो पत्र तो बहुत ज़रूरी था, लेकिन पत्र केवल निजी कार्य के लिए नहीं था। केवल ऐसा नहीं था कि पत्र केवल हमारा अपना जो निजी काम हो उसी के लिए है। पत्र सरकारी और व्यावसायिक कार्यों के लिए भी हम लिखते हैं, क्योंकि लिखित रूप में रहता है। आपने पहले ही भाषा के चैप्टर में पढ़ा है कि लिखित रूप जो है वो भाषा का मान्य रूप है, क्योंकि उसके प्रमाण मिलते हैं। लिखित रूप के प्रमाण मिलते हैं और मौखिक रूप का कोई प्रमाण नहीं होता। तो एक जो अच्छा पत्र लिखने का तरीका होता है उसका क्या क्या उसमें बातें होती हैं कि जैसा हम पत्र लिखते हैं तो भेजने वाले का नाम लिखते हैं, स्थान लिखते हैं कि पत्र जाएगा कहाँ, फिर दिनांक लिखते हैं, फिर पाने वाले का, प्राप्तकर्ता का नाम लिखते हैं और पता लिखते हैं। फिर हम एक जो विषय लिखते हैं, जिन बात को लिखते हैं पत्र में संक्षिप्त में छोटे में करके लिखते हैं, संबोधन देते हैं, अभिवादन करते हैं और उसके बाद पत्र को समाप्त करते हैं, अपना साइन करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं। तो इस तरह तो ये पत्र के अंग हैं कि हमने पत्र किस तरह से लिखा। लेकिन पत्र के प्रकार कितने होते हैं? पत्र के 2 प्रकार होते हैं। पहला औपचारिक पत्र पढ़ेंगे। औपचारिक पत्र में क्या होता है कि जिनके साथ हमारे निजी संबंध नहीं होते, जिनके साथ हमारा निजी संबंध नहीं होता उसे हम औपचारिक पत्र कहते हैं। जैसे औपचारिक में कहते हैं ना कि हम औपचारिकता मत दिखाओ, मतलब हम बहुत ज़्यादा अपने आप को उसके साथ जोड़ नहीं पाते, उसे हम औपचारिकता कहते हैं। तो औपचारिक पत्र जिसके साथ हमारे निजी संबंध नहीं होते वही पत्र औपचारिक पत्र कहलाता है। अगर हमने पत्र लिखा है तो ऐसा पत्र 3 प्रकार का होता है। औपचारिक पत्र के जो प्रकार हैं वो देखिए, वो है जिसमें आएगा प्रार्थना पत्र। आप प्रार्थना पत्र कहाँ लिखते हैं ये आपको पता है ना, कि आप किसी भी ऑफिस में, दफ्तर में जब नौकरी के लिए जाते हैं या स्कूल में आपको छुट्टी चाहिए या अपनी बात कहनी है, आपको बहुत ज़रूरी है छुट्टी लेना, प्रिंसिपल तक, टीचर तक अपनी बात को पहुंचानी है, तो आप पत्र के माध्यम से उनको पहुंचाते हैं। तो ये प्रार्थना पत्र है जहां हम प्रार्थना करते हैं, आवेदन करते हैं, छुट्टी के लिए हो या फिर अब नौकरी के लिए हो या शुल्क मुक्ति के लिए हो, पैसे जो फीस हम माफ़ी के लिए हो। तो ये सब आवेदन हम कहाँ करते हैं? ऑफिस में करते हैं, जो हम प्रार्थना पत्र के जरिए करते हैं, जिसमें तमाम सारे एग्जाम्पल हमने आपको दे दिया। जैसे शुल्क मुक्ति है, आवेदन पत्र है, ये सब है। अब इसी में आता है दूसरा, व्यावसायिक पत्र।
व्यावसायिक पत्र में क्या होता है बच्चों कि जैसे व्यावसायिक पत्र में व्यापारियों को, व्यवसाय से संबंधित कंपनियों को, दुकानदारों को, प्रकाशकों को लिखे जाने वाले जो पत्र होते हैं उसे आदेश पत्र, शिकायती पत्र, स्मरण पत्र, वो जो पत्र होते हैं ये सब व्यावसायिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे हमने क्या लिखा, किसी को लिखा, किसी कंपनी को व्यवसाय से संबंधित, अपने बिजनेस से संबंधित पत्र लिखा और फिर किसी कंपनी को लिखा, तो ये क्या है, व्यवसाय से संबंधित पत्र होगा, तो ये औपचारिक पत्र में आएगा क्योंकि हमारा इनके साथ कोई निजी संबंध नहीं होता, व्यक्तिगत संबंध नहीं होता, हम अपने काम के लिए सिर्फ व्यावसायिक पत्र लिखते हैं। अब तीसरा पत्र इसी के अंतर्गत आता है, कार्यालयी पत्र। कार्यालयीय पत्र, अब जैसे सरकारी या गैर सरकारी कार्यालय, कार्यालय मतलब ऑफिस जहां हम काम करते हैं, एक विभाग से दूसरे विभाग को, सरकारी या गैर सरकारी कोई भी हो, एक विभाग से दूसरे विभाग में जो पत्र लिखा जाता है उसे हम कार्यालयी पत्र कहते हैं। सरकारी पत्र जो होता है, सरकारी विभाग का दूसरे विभाग में पत्र, तो ये आपको समझ में आया होगा कि औपचारिक पत्र किसे कहते हैं। औपचारिक पत्र, पत्र तो सबसे पहले आप समझिए कि पत्र दो प्रकार से लिखे जाते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्र हम लोगों ने पढ़ा जिसमें प्रार्थना पत्र आएगा, औपचारिक जिसमें हमारा किसी से निजी संबंध नहीं होता, हमारा अपना व्यक्तिगत संबंध नहीं होता, केवल हम उनको ऑफिस के काम के लिए या प्रार्थना के लिए या व्यवसाय के लिए पत्र लिखते हैं, वही औपचारिक पत्र कहलाता है। जिसमें पहला आता है प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र में हम जैसे प्रधानाचार्य को अपने लिखते हैं कि शुल्क मुक्ति के लिए, फीस माफ़ी के लिए, अवकाश के लिए, नौकरी के लिए आवेदन करते हैं, वो सब हम प्रार्थना पत्र के अंतर्गत ले आते हैं। दूसरा है व्यावसायिक पत्र। दूसरा व्यावसायिक पत्र आपने देखा कि व्यावसायिक पत्र में जैसे कंपनियों का, व्यापारियों का, दुकानदारों का, प्रकाशकों का जो पत्र लिखा जाता है उनको वो व्यावसायिक पत्र होता है, जिसमें शिकायती पत्र भी आता है। हम शिकायत करते हैं कि अगर मान लीजिए हमने कहीं से किताब मंगवाया, बुक मंगवाई और वो सही नहीं है, तो हमको तो उसको लौटाना है ना, उसको लौटाना है, तो कैसे हम, प्रकाशक जो है उसके पास हम कैसे बुक भेजेंगे, किताब कैसे भेजेंगे, तो उस बुक में जो कमी है उसको शिकायती पत्र के माध्यम से हम उसको भेजेंगे। तो ये जो है व्यावसायिक पत्र उसमें आता है। उसके बाद तीसरा आता है कार्यालयीय पत्र। कार्यालयी पत्र बच्चों हमने बताया कि सरकारी या गैर सरकारी, गवर्नमेंट या प्राइवेट, सरकारी या गैर सरकारी कार्यालयों का, ऑफिसों का अपने एक विभाग से दूसरे विभाग, विभाग का मतलब डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को जो पत्र लिखा जाता है उसे हम कार्यालयीय पत्र कहते हैं। तो आपको पत्र का पहला प्रकार समझ में आ गया होगा, औपचारिक पत्र, जिसे हम 3 भागों में बांटे हैं, पहला प्रार्थना पत्र, दूसरा व्यावसायिक पत्र और तीसरा कार्यालयीय पत्र। फिर आगे हम पढ़ेंगे अनौपचारिक पत्र। थैंक यू।